किंच और बता रहे हैं कि जिसने वाणी शरीर मन इत्यादियों को संयमन कर लिया उस योगी वह स्थिति ज्ञान निष्ठा का यति है, उसके और भी विशेषणों का समुच्चय करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि अभी ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान में निष्ठा की बात है। पहले ज्ञान निष्ठा योग्यता का वर्णन हुआ, अब ज्ञान निष्ठा का वर्णन है, फिर ज्ञान का स्थिति हो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह व्यक्ति, यह योगी अहंकार, ये सब जानते ही है, सबके पास बहुत है। बलम, बल तो 19-20 फर्क में सबके पास ये भी थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन यहां शारीरिक बल से नहीं कहेंगे इसलिए भाष्यकार। बल में जो सामर्थ्य है वह शारीरिक सामर्थ्य नहीं लेना है, किंतु काम राग आदि से युक्त जो हो जाए तो अलग सामर्थ्य होता है, और काम राग आदि रहित सामर्थ्य वो बल से काम राग आदि सहित सामर्थ्य से भी मुच्य, कामनाएं राग द्वेष इत्यादि जो वजह से एक व्यक्ति में विशेष सामर्थ्य होता है उससे रहित है वो। दर्पम, और दर्प जो अभिमान है उससे भी स्वाभिमान दुराभिमान 3 चीज होती है ना, और निराभिमान चौथा हो तो सिद्ध ज्ञानी का स्थिति है। अभिमानी होना खराब नहीं, स्वाभिमानी होना थोड़ा ठीक है, अभिमानी होना तो बिल्कुल खराब है। दुराभिमानी होना बहुत खराब है, स्वाभिमान होना थोड़ा खराब है, थोड़ा ठीक है थोड़ा खराब है। कि कई बार स्वाभिमान में अभिव्यक्त हो जाता है तो वही स्वाभिमान दुराभिमान में परिवर्तित होगा। शुरू होता है अभिमान से, मैं कुछ हूं, यह अभिमान है। मैं देवदत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, संन्यास आश्रम, कोई ना कोई वर्ण और आश्रम है, मनुष्य हूं, कुछ है तो मैं मनुष्य हूं, ये तो रहेगा ही ना। ये तो नहीं कहेगा मैं पशु हूं, मनुष्य इतना तो सभी के अंदर है ही। उसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, स्वाभाविक अभिमान है, एक स्वाभाविक उपाधि को लेकर एक सामान्य अभिमान, उसको लेकर जो कहता है वो अभिमानित्व, तो वह सामान्य जो अभिमान है वो खराब नहीं होता इतना, यदि वो भी खराब है। क्योंकि चैतन्य में एक उपाधि घुस गया ना, मैं मनुष्य हूं ये भी उपाधि है, मैं पुरुष हूं ये भी उपाधि है, उत्तरोत्तर उपाधि और खराब करते जाएगा आपको और अहंकार को बढ़ाएगा वो, उसकी अपनी एक स्वाभिमान बन जाती है। फिर अभिमान से उठ के वो स्वाभिमान में पहुंचता है, स्वाभिमान से दुर्भिमान में गया, एक क्रम सीढ़ी चढ़ता है। वास्तव में है स्वरूपतः निराभिमान, उस निराभिमान स्वरूप में सामान्य अभिमान डाल दिया, और ये योग ज्ञान निष्ठा वाला पुरुष कैसा है, उस अभिमान को भी त्याग देता है। सामान्य अभिमान को भी त्याग दिया तो स्वाभिमान दुर्भिमान तो है ही नहीं। दर्पम कामम बलम में है अतिरिक्त कामजन्य सामर्थ्य बल शब्द से लेना, और यह सीधे काम को ही ले लेना है। क्रोधम और परिग्रह, क्रोध और परिग्रह, ये जो 5 चीज हैं, 6 चीजों, काम और कामजन्य सामर्थ्य को अलग करके 6, नहीं अभेद कर देंगे तो 5 ही होगा। और वास्तव में 2 ही भाग में बट जाती है, अहंकार और ममकार। मैं हूं, मैं बलवान हूं, मैं दर्पवान हूं, मैं कामवान हूं, मैं क्रोधवान हूं, मैं परिग्रहवान हूं, ये सब उसका विशेषण बन जाते हैं। अहंता और ममता ये 2 ही चीजें, इसलिए शुरू किया है अहंकारम, निर्मम, अहंकार उच्च निरहंकार होना, निर्मम होना, बीच का जो 5 है वो कार्यभूता वस्तु है। अहंता और ममता के कारण से ये 5 होते हैं, बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह, कार्यभूता वस्तु। क्या समझाने के लिए जान के विस्तार लिया यहां, इन सब को त्याग करके जो एक स्वाभाविक हर पशु पक्षी मनुष्य सभी में स्वाभाविक रूपेण बल दर्प काम क्रोध परिग्रह होता ही है। कोई पशु पक्षी देखिए, चींटी को देखिए ना, सारा सामान यहां से उठा के कहां कहां ले जाके घूमते रहते, सारा अपना राशन पानी अंडा बच्चा बच्चा सब लेके, जब बारिश वारिश होने लगी देखो तो पता चलता सब निकलते हैं दूसरी जगह सुरक्षित जगह में ले जा रहे हैं।
परिग्रह किसके पास नहीं है। चिड़िया हो कोई भी, सबका अपना अपना एक परिवार है, अपना सारा सुरक्षा करते हैं। जब तक शरीर है, भास्कर अभी भी बोल गए हैं, शरीर स्थिति के लिए जितने आवश्यक है न्यूनतम उतना तो परिग्रह आदि करना ही पड़ता है। और शरीर के बहाने से बढ़ाना नहीं है, उसको लिस्ट बढ़ाते जाओ, गलत है। न्यूनतम है ना, न्यूनतम का अर्थ क्या है समझते। भाष्यकार तो कह दिया स्थिति मात्र न्यूनतम आवश्यकताओं को ग्रहण कर सकता है। न्यूनतम क्या है, किसके शरीर के लिए कितनी चीजों का नाम न्यूनतम माना जाए, इसकी तो व्यवस्था तो है नहीं, कोई नाप तो है नहीं इस चीज का। कौन कितना समझेगा, हाँ इतना रहेगा तो हमारा काम चल जाए, साधन चल रहा है, भजन चल रहा है, इतने से काम चलेगा, यह निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए वास्तविकता क्या है, अहंकार ममकार से रहित होना, उन साधनों में आसक्ति का अभाव होना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, साधन कितने वो महत्वपूर्ण नहीं। बाह्य दृष्टिया भी साधन जितना कम हो उतना अच्छा, और जो भी है उनमें भी अहंता ममता रहित होना वो श्रेष्ठ है। इसे विमुच्य निर्ममासन शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। शांत तो उपरत हो जाएगा, वो उपरति प्राप्त हो गई तो ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भाव के लिए ब्रह्म भवनाय वह समर्थो भवती, कल्पते में समर्थ हो जाएगा। सामर्थ्य धातु से बना कल्पते, इसे सामर्थ हो जाएगा वो। किंच भाष्यकार कहते अहंकारम अहंकरणम, अहंकार अहंकरणम मैं करना, इसी का नाम अहंकार है। किसमें मैं कर रहा वो, देह इंद्रियादिशु, पहला अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में, फिर इनके संबंधित सभी चीजों में मैं करता है। तम अहंकारम विमुच्य के साथ अनुभव होगा। बलम मने सामर्थ्य, कौन सा सामर्थ्य लेगा ना, कदे काम रागादियुक्तम नेत्रत शरीरादि सामर्थ्य, काम रागादि से युक्त जो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य विशेष को लेना, दूसरा नहीं जो शरीर आदि का सामर्थ्य है वो नहीं लेना। स्वाभाविक त्याग से शक्यत्वा, उसको क्यों नहीं लेना, क्योंकि उसको तो कोई त्याग ही नहीं कर सकते। जो शरीर का सामर्थ्य, इंद्रिय का अपना स्वाभाविक सामर्थ्य है, उसको कैसे त्यागोगे। ये तो है ना कि सारे इंद्रियों को फोड़ दो, है ना, सामर्थ्य नष्ट करने का मतलब क्या, आंख को फोड़ लेना, ऐसे डाल लो, जीवा को काट दो। अन्ना को कैसे काटोगे, देखिए जीवा को तो काट भी देंगे, चलो बोलना नहीं होगा, स्वाद भी नहीं पकड़ में आएगी, आंख को फोड़ भी लेंगे, कान भी छेद लेंगे, लेकिन कई ऐसी इंद्रियां हैं जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब चमड़ा ही है, कोई स्पर्श का आनंद आएगा, ठंडा ठंडा हवा का स्पर्श का आनंद मिलेगा, स्पर्श इंद्रिय तंग करेगा ना, इसको कैसे उखाड़ेंगे आप, पर चमड़े को उधेड़ दो, ये तो हो नहीं सकता। नाक है, वो इंद्रिय पकड़ में आती नहीं, कहां से उसको छेदेंगे, कैसे उसको मिटाएंगे आप, उसका अपना सामर्थ्य गंध को ग्रहण करेगा, स्वाभाविक सामर्थ्य है, उसको कैसे आप काटेंगे, इसको त्यागना संभव नहीं है। इसे शारीरिक सामर्थ्य को हम यहां नहीं ले रहे हैं, इन काम रागादि जन जो विशिष्ट सामर्थ्य है उसकी बात है, वो त्यागा जा सकता है। ये नेत्र शरीर सामर्थ्यम स्वाभाविक त्याग से शकत्ता, और स्वाभाविक होने के नाते उनका त्याग करना बिल्कुल संभव नहीं है। दर्पो नाम हर्ष अनंतर भावी धर्मातिक्रम हेतु हो। दर्प क्या है, हर्ष आदि के प्राप्ति के अनंतर होने वाला धर्म के अतिक्रमण का कारण है। इसे दर्प के कारण से, इसे अभिमान के कारण से आदमी क्या करता है, धर्म को उल्लंघन करता है। काय हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्म अधिक्रामति स्मरणा, आपस्तम धर्म सूत्र प्रथम अध्याय 13वां पाद की 4था सूत्र 1:4 साहब कहते हैं हृष्टो दृप्यति, जब हर्ष होता है उन्हें अपनी कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो उसका अभिमान बढ़ता है, हाँ देख मेरा संकल्प सिद्ध हो गया, मैंने जो चाहा सो हो गया। अब जहां ऐसे आ गया मन में, फिर तो सब धर्म के विपरीत ही चलना शुरू कर देगा। दृप्तो धर्म अधिक्रामति इति स्मरणात्, पंच कामम इच्छाम, उसको उस दर्प को, उस दर्प को, और कामम मन इच्छा को, क्रोधम जो द्वेष और द्वेष का बीज है वो, उसको,
परिग्रह इंद्रिय मनोगत दोष परित्याग शरीर धारण प्रसंग धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्य परिग्रह प्राप्त तंच विमुच्य प्रत्यज्य। परिग्रह से ले रहे बड़ा विस्तार रूपेणा इंद्रिय मनोगत दोष परित्याग भले आप कर भी लेंगे, इंद्रियगत दोष, मनगत दोष, काम राग आदि इनको भले आप त्याग भी लें, लेकिन शरीर धारण के निमित्त से जो संग्रह हो जाता है न्यूनतम, उसको लेकर के आसक्ति की संभावना बनती है। इन्हें जनक की सभा में वर्णन है ना, लंगोटी की आसक्ति लोगों की। आग लगी, खबर दिया गया सभा में, तो कई मात उठ के भाग गए, हमारा लंगोटी जल जाएगा। एक लंगोटी के पीछे इतनी आसक्ति, जबकि किस लिए? शरीर का स्थिति के लिए भी जरूरत नहीं थी, वो क्या लोक लज्जा के लिए दी गई है। दुनिया के सामने आना जाना पड़ता, सभा में आना जाना है, लोक लज्जा के लिए केवल दिया गया गुरु के द्वारा। नहीं तो सन्यास में क्या होता है, नंगा कर दे चले जाओ हिमालय सीधे, पूरा छोड़ दिया सबको, जनेऊ काट दिया, चोटी काट दी, सब गंगा जी में डाल दिया, अपने आप को स्वाहा कर दिया। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ स्वाहा करते हैं फिर जाओ होम में, जो है ही नहीं, कुछ नहीं रह गया। अब जाओ हिमालय चले जाना। और जाने लगता है तो पहले को आप खड़ा कर रखते हैं, वो रोकेगा, ये कहाँ जा रहा, रुक जा, अभी तेरे को शास्त्र पढ़ना है, समझना है, जाके भैंस जैसे घूमते रहेगा है, क्या फायदा है? पशुओं के जैसे तुम भी नंग धड़म घूमते रहो, वो कौन से फर्क पड़ने वाला तुम में और पशुओं में। इसलिए चल वापस गुरु जी के पास, फिर गुरु जी कपड़ा देंगे, लंगोटी देंगे, सब देंगे, लोग लज्जा के लिए पहन लेंगे, रहना आश्रम में, सेवा करना, पढ़ाई लिखाई करना, साधना करना, हो गया, बर्बाद हो गया। बर्बादी और आबादी क्या है उसमें? फिर दो बर्बाद से निकलते ही नहीं ना, समस्या तो ये है। ठीक है, मान लो 10 साल 20 साल, जैसे कल बताने प्रोग्रामिंग करते, निश्चय कर लिया इतने साल हम गुरु आश्रम में रहेंगे, इतने साल बाहर हम साधन भजन करेंगे, एकांत में बैठेंगे इतने साल, उसके बाद अवधूत हो जा, निकल जा, जैसे तुमको छोड़ा गया था संन्यास में वही रास्ते वापस जा। लेकिन वो करते नहीं ना लोग, बल्कि गद्दी बना गया या बने बनाए मिल गया, उस पर बैठ गए, मरने तक छोड़े, बेहोश में पड़े हैं। जब पीछे होश है, पूछा भी जाए ना होश में आने के बाद कि महाराज बता दो कौन उतरा दे, नहीं अब होश में आ रहा हूं, हो सकता है स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरे मरने के बाद देखना तुम। क्या पता होश में आ रहा हूं का मतलब स्वस्थ हो सकता हूं, तो तब भी संभावना रहती है उसको बुढ़े की कि स्वस्थ हो जाऊंगा। कई तो घोषणा भी करते रहे मैं 100 साल तक जीऊंगा। पहले किसकी हिम्मत है कि जो प्रस्ताव इधर उधर रख रहे, प्रचार कर रहे हैं कि दूसरा कोई गद्दी बिठा रहे, विरोध करते थे इस बात पे। कोई कह दिया ना कि प्रचार कर दे कि नया किसको बना रहे हैं जी, वो उसका नाम इसका नाम प्रस्ताव खो जाए, तो नाराज होते थे। इन गाड़ी चल बसी, पहले क्या कर, प्रारब्ध है ना उसकी भी। तो इसलिए शरीर धारण के प्रसंग से प्राप्त वस्तुओं में आसक्ति हो सकती है, अथवा ये भी बहाना नहीं करेगा, दूसरी बहाना ढूंढेगा। मान लो गृहस्थाश्रम वाला है, जैसे संन्यास की बात हो गई, तो गृहस्थाश्रम में कैसे होगा, वो कहेगा धर्मानुष्ठान निमित्त, पूजा पाठ के बहाने से, उस बहाने से संग्रह करेगा, परिग्रह करेगा। अरे बढ़िया आसन चाहिए, अरे आसन चाहिए, बढ़िया सड़िया से क्या मतलब है, नहीं बढ़िया चाहिए, बढ़िया गद्दी, बढ़िया हर चीज, चमक दमक होनी चाहिए, गम गम, सेंट भी, अरे सेंट से क्या, साधना से, पूजा से। अरे भगवान पे सेंट डालने बोले कि अपने ऊपर सेंट डाल लेते हैं, ये सब देखने को मिलता है ना। इसलिए कह रही है भाषाकार, धर्मानुष्ठान निमित्त से भी लोग बाह्य पदार्थों में संग्रह कर डालते हैं और उसी में आसक्ति हो जाती है। बाह्य परिग्रह प्राप्त तंच विमुच्य, उसे भी त्यागना पड़ेगा, परित्यज्य। फिर तो क्या रास्ता रह गया, ये सब त्यागने बोल दिया आपने। शरीर धारण निमित्तक, धर्माष्टान निमित्तक, किसी भी प्रकार का परिग्रह है सबको त्याग दो, ये तो सीधा परमहंस परिव्राजक होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए परमहंस परिव्राजको भूत्वा देह जीवन मात्रे निर्गत मम भाव निर्ममो अतएव शांत उपरतः। परमहंस परिव्राजक होकर के देह जीवन मात्र में भी निर्गत मम भाव,
शरीर जिंदा रहे या मर जाए कोई फर्क नहीं। भागवत में ऋषभ देव का कहानी आता है। भगवान ने ऋषभ देव का अवतार लिया, परमहंस परिवराजक से ऊंची अवधूत स्थिति का वर्णन दिखा दिया संन्यास का। अंतिम में ना कुटिचक्र है, बोधिचर है, हंस है, परमहंस है, परमहंस परिव्राजक है, फिर अवधूत है। और ऋषभ देव अवधूत स्थिति को दिखा दिया। अवधूत सन्यासी क्या होता है। ये इतने वर्षों तक राज्य चलाए, राजा थे और विधिवत सन्यास दीक्षा तो ले नहीं सकते थे क्षत्रियत्वात्। तो ने क्या किया, राज्य में रहते वक्त बेटे को दे दिया भरत को राजा बना दिया, संभालो तुम। और घर के अंदर रहते हुए ही जटा उटा छोड़ दी, नहाना धोना बंद, खाना पीना बंद, जबरदस्ती खिलाए तो खिलाए, नहीं तो नहीं। जहां है वहीं पड़े लघुशंका कर रहे हैं, वहीं शौच हो रहा है, कोई उठा दिया इधर उधर कर दिया, सफाई कर दिया तो कर दिया, नहीं तो पड़े वहीं पर रह कर राजमहल में सर्वभोग त्याग कर दिया, सर्व परिग्रह सा संबंध दिखाया और फिर वहां से निकल पड़े। जहां जा रहे कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ सब सुनाए वर्णन। भागवत 5वां स्कंद पढ़िए, फल तो चले। 5वें स्कंद में ऋषभ देव का अवतार की कहानी, वो अवधूत अवस्था के वर्णन कर रहे हैं यहाँ। ऐसा होने पर निर्ममो अतएव शांत वरद यह सर्द हर्षायास, जो संहरण कर लिया हर्ष आयास सब कुछ। यति ज्ञान निष्ठा, अभी ज्ञानी नहीं है ये, अभी ज्ञान निष्ठा ही है। इसी की योग्यता पाने के लिए पहले उसने अमानित्व अधमित्व से अभ्यास किया, फिर विशुद्धिया बुद्धिया धृत्या इत्यादि से अभ्यास वर्णन किया, ज्ञान निष्ठा पाया। अब ज्ञान निष्ठा के बाद आगे आएगा, अब ज्ञानी होएगा। इसके बाद 55वें श्लोक में ज्ञानी होने का बताएगा। इस ज्ञान निष्ठा का अभ्यास करने से ज्ञानी होएगा। ये जो 3 श्लोक में आया, ये ज्ञान निष्ठा की बात है, उससे पहले योग्यता की बात। तो ऐसा जो यति है ज्ञान निष्ठा ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पते समर्थ भवती, और ब्रह्म भाव में स्थित होने में समर्थ हो जाता है। अनेन क्रमेण ब्रह्मभूतो ब्रह्म प्राप्त प्रसन्नात्मा, लब्ध अध्यात्म प्रसाद आदि वाला वह न शोक करता न कांक्षति इत्यादि वर्णन करेंगे। देखिए इस क्रम से, अब तक क्रम वर्णन हुआ, इस क्रम से उसने क्या पा लिया, ज्ञान निष्ठा प्राप्त किया। ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने पर ज्ञान निष्ठा पद से ऊर्ध्व क्या स्थिति बनती है, वो तो बाद की बात। उसे पूर्व में सोचिए, उसे पूर्व में कैसा रहेगा। आनंद कह देखिए ज्ञान निष्ठा पदार्थ ऊर्ध्व स शब्द द्रष्टव्य, ब्रह्मणो भवनम अनुसंधान परिपाक पर्यंतम साक्षात्करणम तदर्थ विद्यावत। क्योंकि ब्रह्म भाव को प्राप्ति में समर्थ होने का मतलब क्या, अनुसंधान परिपाक का पर्यंत। अनुसंधान शुरू हुई, उसके परिपाक पर्यंत मतलब साक्षात्कार होने तक। इस बीच अवधि है ज्ञान निष्ठा और साक्षात्कार बीच में अनुसंधान का अभ्यास चलेगा, निर्विकल्प समाधि का अभ्यास होगा, तब वो ज्ञानी होता है। जिसकी चर्चा वाक्य ज्ञानी तू आत्मयो मतम 7वां अध्याय 19वें श्लोक में जो कहा गया था वो प्रसंग आ जाता है, वो ज्ञानी बनता है। तो इसलिए कहते हैं अनेन क्रमेण क्या हुआ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत ब्रह्म भाव प्राप्त प्रसन्नात्मा, तो यति का अध्यात्म प्रसाद व लाभ कर लिया है। अतएव न शोचति न कांक्षति, वह न शोक करता है किसी के अभाव को लेकर या किसी के विनाश को लेकर, किसी का वियोग को लेकर, और न कोई चीज के अभाव के प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति की आकांक्षा भी नहीं करता, कोई कामना ही नहीं करता, कामना ही नहीं है। जिसको पहले भी बोलना यम लब्ध्वा चापरम लाभम नाधिकम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा न विचार्यते। 6वां अध्याय 22वें श्लोक में कहा था सम सर्वेषु भूतेषु, अतः सगल भूतों में वह समभाव रखता है,
सकल भूतों में, क्योंकि सकल भूत क्या देख रहा है वो, मैं ही ये सब रूप हूं, मैं ही अनंत रूप होकर के हूं। इस सभी रूपों में, सभी भूत उपाधियों में, सुख हो या दुख को, सारी चीजों को समभाव से देखता है। मद भक्ति पराम लभते, वह व्यक्ति मेरा जो परा भक्ति है उसे प्राप्त करता है। जिसको भागवत में 5वें स्कंद में ही 7वें अध्याय में वर्णन करते हैं, इसी ऋषभदेव का प्रकरण है, 10वें श्लोक है वहां। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम है, निर्ग्रंथ है, ग्रंथियां सब खत्म हो चुकी हैं। ऐसा मुनि लोग भी अहेतुकीं भक्तिम, पराभक्ति क्या है, अहेतुकी, बिना कोई कारण, बिना कोई फलाकांक्षा, बिना कोई आसक्ति, बिना कोई अपेक्षा का, निष्कारण ही उस परमात्मा का भक्ति करते हैं, अपने स्वरूप चिंतन में लगे रहते हैं, आवश्यकता नहीं जैसा महसूस होने के बावजूद भी लगातार लगे रहते हैं। इसलिए कहते हैं इसको पराभक्ति, अहेतु की भक्ति, अनन्या भक्ति, अनन्या चिंतो माम, पहले आया हुआ गीता में। ऐसे को वे प्राप्त करते हैं। उसी भक्ति का अभ्यास होते 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 वो ज्ञानी हो जाएंगे। तो 55वें श्लोक में आएगा। भाष्य देखिए, अनेन क्रमेण ब्रह्मभूत ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्मभूत मने ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया है। और प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा ने लब्ध अध्यात्म प्रसाद, ब्रह्म प्राप्त मैंने जीवन नेव निवृत्त अशेष अनर्थ निरक्ष आनंदम ब्रह्म आत्मत्व अनुभव। ब्रह्म प्राप्त का भी अर्थ किया, विशुद्ध बुद्धि आदि के कथन क्या, उसी क्रम से चलता हुआ व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त, जीते जी जीवित रहते हुए सकल अनर्थ निवृत्त हो गया, निर्दिश आनंद रूप ब्रह्म को अपने प्रत्येगात्म चैतन्य के रूप में अनुभव कर लेना ही ब्रह्म प्राप्त है। अध्यात्म, अध्यात्म प्रसाद लाभ कर लिया का मतलब क्या, अध्यात्म ने प्रत्येगात्मा, तस्मिन् प्रसाद सर्व अनर्थ निवृत्तिया परमानंद आविर्भाव, उसमें सर्वार्थ निवृत्ति वर्ग परमाणु का आविर्भाव, स लब्धो एन जीवन मुक्तेन, वह लाभ कर लिया गया जिस जीवन मुक्त के द्वारा, स उस जीवन मुक्त कहा जाता है प्रसन्नात्मा, लब्ध अध्यात्म प्रसाद है। दोनों पंक्ति बड़ा सुंदर आनंदगिरी में विस्तार में समझा दिया। न शोचती, इसलिए वह शोक आदि नहीं करता। किंचित अर्थ वैकल्यम आत्मन वैगुण्य उद्देश्य न शोचती न संतप्यते। भाष्यकार कहते हैं न शोच मतलब क्या, कुछ भी, कोई भी पदार्थ वस्तु विषय, चाहे कमंडो लंगोटी कोई भी चीज हो, इनका वैकल्यम, इनका जो अभाव हो जाना, नष्ट हो जाना, अपने से अलग हो जाना, खो जाना इत्यादि होने पर, अथवा आत्मन वैगुण्यम, इस शरीर में किसी प्रकार का, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में कहीं भी वैगुण्यता आ जाए, उसको लेकर के, उन्हें उद्देश्य करके न सोचते, वो संतप्त नहीं होता, हो क्या हो गया, मेरे को ऐसी बीमारी क्यों हो गई, ऐसा कभी नहीं सोचता। क्यों, उसके लिए शरीर एक दृश्य है। जैसे अन्य शरीर में की बीमारी होने पर आपको कोई दुख नहीं होता, उस ज्ञानी को, उस ज्ञान निष्ठा वाला अवस्थापन प्राप्त पुरुष को भी अपने उसके खुद के शरीर में भी कितनी भी बीमारी होवे, कुछ भी होवे, तो भी उसके अंदर कोई शोक नहीं, संताप नहीं होता। देखा ब्रह्मज्ञानी पुरुषों में देखा गया, छोटे महाराज जी को ही देखा हम लोगों ने, डॉक्टर लोग हैरान होते थे, क्या है ये, कैसे महापुरुष है। बता रहे थे डॉक्टर लोग, मैदा मैंने खोपड़ी के मांस में कीड़े पड़ गए, और कीड़े काटने के एक डॉक्टर इतना दर्द होगा, आदमी चिल्ला चिल्ला पागल के मर जाएगा, लेकिन महात्मा मस्त पड़े। बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने दिखाया टीवी मशीन में लगा करके, इसमें देख लो कीड़े, कुमरे, कीटाणु कितने। उसके बावजूद उस स्थिति में भी इतना नियंत्रण था। डॉक्टर लोग कहते महाराज लोग शंका कीजिए, जैसे आप नल खोलते हैं वैसे, महाराज बस हो गया, टक बंद। नल से भी 2 बूंद अधिक गिर जाएगा, हाँ? उनके नल कैसे गिरे ही नहीं। डॉक्टर लोग बड़ा आश्चर्य, सब भगत हो गए उनका, गंगाराम अस्पताल वाले।
काफ़ी ठीक हो गए, फिर वहाँ से ऋषिकेश आ गए, तो वो लोग बिना फीस ले स्वयं अपने गाड़ी लेकर के डॉक्टर लोग अपने आप व्यवस्था के लिए, आज सोमवार आप जाओगे, मंगलवार आप जाओगे, अपने आप करके सब आते थे, देखते जा अपने खर्चे से। ऐसी स्थिति वाले संत जीवित कहाँ मिल पाते इतना। ये वर्णन ना रहे सब उनमें दिखते थे। न कांक्षति ब्रह्मभूत से स्वभाव, ये ब्रह्मभूत का स्वभाव है, अनुद्यत। ये अनुवाद मात्र समझना, ये कोई होने वाली बात नहीं है। ये ब्रह्मभूत पुरुष का, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त पुरुष का स्वभाव होने से श्रुतियां स्मृतियां अनुवाद कर कथन करती है उसकी स्थिति का। न शोचत न कांक्षति, नहीं अप्राप्त विषय आकांक्षा ब्रह्म विदोपपतित है, क्योंकि अप्राप्त विषय का आकांक्षा ब्रह्मवेत्ता के अंदर हो नहीं सकता है। न ऋष्यति जब वह पाठ, अतः पाठ वेद है। न शोचित न कांक्षित के जगह पर न शोचित न हृष्यति, ऐसे पाठ वेद। न शोक अप्राप्त के प्राप्ति में हर्ष नहीं होता, प्राप्त का वियोग में शोक नहीं करता, ऐसे हर्षति भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। समा सर्वेशु भूतेषु, सकल भूतों में समदृष्टि रखता है। कैसे, क्यों कहते, कारण यह है आत्म औपम्येन सर्वेशु भूतेषु, अपनी सदृश सकल भूतों में वो देख रहा है मैं ही सभी में हूं और सब मुझ में है, मैं ही यह सब हूं वास्तव में। ऐसी स्थिति में पहुंचा होने के कारण से सुखम दुखम व सममेव पश्यति, सुख दुख सब को सम ही देखता है इत्यर्थो। नात्म समदर्शनम यह तस्य वक्षमाणत्वात्। लेकिन याद रखना, आत्म समदर्शन की बातें नहीं कर रहे हैं। आप भी उपाधिलेश से अविद्यालेश है, वो तो आगे आएगा, ज्ञानी का असली रूप आगे आएगा। ये तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, ब्रह्म भाव की अधिकारित्व प्राप्त हो रहा है, ब्रह्म भाव की ओर चल पड़ा है, ज्ञान को प्राप्त ज्ञानाभ्यास में आरूढ़ हो चुका है, उसका ये हाल है। ज्ञानी हो जाए फिर तो कहना ही क्या। न आत्म समदर्शनम यह तस्य वक्षमाणत्वा, क्योंकि वो तो आगे कहने वाले हैं, इसी 55वें श्लोक में आने वाला है। भक्त्या माम अभिजानाति थी, भक्त्या माम अभिजानाति यावा निष्ठास्य पुरुष इत्यादि अगले ही श्लोक में आएगा उसकी स्थिति। एवं भूतो ज्ञाननिष्ठ, न तो ज्ञानी, ये जो वर्णन हुआ है वो ज्ञानी का नहीं, ज्ञान निष्ठ पुरुष का। अब आएगा, शास्त्रार्थ होगी अगले श्लोक में, तीनों में अंतर बताएंगे। ज्ञान निष्ठ योग्यता क्या है, ज्ञान निष्ठता क्या चीज है, ज्ञान क्या है। तीन चीजें हैं, एक एक शब्द करते जाता है। पहले ज्ञान निष्ठ योग्य हो जाता है, फिर ज्ञान निष्ठ होता है, अंत में ज्ञानी हो जाता है। अगले श्लोक में शास्त्र विस्तार रूप में आएगा, इसलिए हम उस पर अब यहां नहीं बोलेंगे, वही देखेंगे। एवं भूतो ज्ञान निष्ठ मद भक्ति मई परमेश्वर भक्ति भजनम परमा पराम उत्तमाम ज्ञान लक्षणाम चतुर्थीम लभते चतुर्विधा भजन्ते मामित्युक्ताम। क्योंकि जो है वो जो व्यक्ति ज्ञानिष्ठ कैसा है, वो मेरे मुझ में, मुझे मद भक्ति का अर्थ मई भक्ति थी, मद भक्ति, मई मैंने परमेश्वर है, भक्ति मैंने भजनम, कैसा भजन, पराम उत्तमा निरुतिशय, जो अनन्य भाव है, ज्ञान लक्षण ज्ञान रूपा है, जिसका चौथी रूपेण वर्णन हुआ है। कहा, चतुर्विधा भजन्ते मामित्युक्तम, चार प्रकार के लोग मेरे भजन कर दे, उनमें तो ज्ञानी तो आत्मे में मतम, 7वां अध्याय 16वें श्लोक में जो वर्णन किया हुआ है उसको ग्रहण करना है। ततो ज्ञान लक्षणया भक्त्या, इस प्रकार से ज्ञान निष्ठा रूपी पराभक्ति, तो भक्ति भी अन्यत्र भी भक्ति दर्शनों में भी आप क्या देखते हैं, एक पराभक्ति है, एक अपराभक्ति है, एक साध्या भक्ति है, एक साधना भक्ति है। साध्या भक्ति का ये वर्णन कर रहे हैं अंतिम स्थिति वाली, जिसको पराभक्ति भी कहते हैं, साध्या भक्ति भी कहते हैं, ज्ञान लक्षणा भक्ति भी कहते हैं, अनन्या भक्ति भी कहते हैं, ऐसे शब्द पर्यायवाची है। वह अनन्य भक्ति को प्राप्त करके क्या करेगा वो, तो अगले श्लोक में बता रहे, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्पदः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ये ज्ञान लक्षणा पराभक्ति के द्वारा मुझे अच्छी तरह से समझ लेता है। माम यावान अस्मि यश्च अस्मि तत् अभिजानाति, सगुण दृष्टिया मेरा सगुण स्वरूप क्या है, सोपाधिक रूप, और यश्च से मेरा निरुपाधिक रूप को वो तत्वतः अभिजानाति,
पहले कह चुके हैं कश्चित विद्यमान तत्वतः। कौन है वो जो तत्व जानता है? उसी का स्वरूप वर्णन करते आ रहे हैं। कौन जान पाता है तत्वतः? जो ऐसा व्यक्ति होगा वही व्यक्ति तत्वतः उसको जान सकता है। ऐसे जानने से क्या होगा? आपको आपके सगुण रूप और निर्गुण रूप को जान लिया और आपके निर्गुण स्वरूप वही वही हो करके हमने अनुभव कर लिया, तो इसे क्या होगा? ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, इस प्रकार उसके पश्चात मुझको तत्वतः जानने के पश्चात तदनंतरम विशक्ति, उसके अंतर प्रवेश कर गया और जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभूति को प्राप्त कर लिया। यह शास्त्रार्थ होगा ज्ञात्वा प्रवेश, विशत बोलते ना, प्रविशत जानने के बाद प्रवेश कर गया। कहाँ प्रवेश करेगा? ये जीव ब्रह्म अभिन्न है, ब्रह्म में प्रवेश करेगा क्या? तो शास्त्रार्थ होगा यहाँ पर। वहीं देखते देखते तथो ज्ञान लक्षण या भक्तिया, ज्ञान रूपा भक्ति जो पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा रूप भक्ति के द्वारा माम अभिजानाति, मुझे वो जान लेता है। क्या जानता है? आप कैसे जान पाएगा वो? कदे यावान अहम उपाधिकृत विस्तर भेदो, उपाधिकृत जो विस्तार है और उस भेद को, सगुण साकार स्वरूप को वो अच्छी तरह से समझ लेता है। नीचे बड़ा सुंदर श्लोक दिए नीलकंठीकार, ये भागवत का ही है 11:2:45। सर्वभूतेषु येनैकं भगवद भावमीक्षते भूतानि भगवत्यात्मनि येष भागवतोत्तमः। कैसे अनुभव कर रहा है वो? कहते सकल भूतों को, सकल भूतों में एकम भगवत भावमीक्षते, एक भगवत भाव को देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु, पूर्व श्लोक में जो कही थी वो बात। और आगे का कहते हैं कि भाई इतना ही नहीं, भूतानि भगवती आत्मनि, भूतों को भगवान में, और तारस भगवान कौन है? वो मैं हूं, इसलिए अपने में ऐसा जो देखता है वही भागवतोत्तम है, ऐसा वर्णन होगा। इसलिए इस उपाधि विशिष्ट विस्तार को भी वह भगवान से अलग नहीं देखता। जैसा पट से अलग आप चित्रों को न ग्रहण करते विवेकी पुरुष, उसी प्रकार से भगवान से अलग इन सकल उपाधियों को ग्रहण नहीं करता। इसलिए सकल उपाधियों से विशिष्ट पट, सकल चित्र विशिष्ट पट के समान सकल उपाधियों से विशिष्ट उस ईश्वर का असली स्वरूप को आप अनुभव कर लेते हैं। और यश्चाहम, मैं कौन हूं, मेरा असली रूप क्या है वो भी बता दे रहे। विध्वस्त सर्वोपाधि भेदा, जिसके सकल उपाधि निरूपित भेद विध्वस्त हो चुका है। निरुपाधिक स्वरूप मैंने सोपाधिक स्वरूप को भी समझा, निरुपाधिक स्वरूप समझा, चित्रपट को भी समझा, अचित्रपट को भी समझा, दोनों स्थितियों को ग्रहण करने वाला और सर्वोपाधि भेद विध्वस्त स्वरूप क्या है? वो उत्तम पुरुष, आकाश कल्प। वही 15वां अध्याय में उत्तम पुरुष से कहा गया है, पुरुषोत्तम अध्याय में। वही आकाश के समान सर्वव्यापक है। तम माम अद्वैतम चैतन्य मात्रिक रसम अजरम अमरम अभयम अनिधनम तत्व तो अभिजानती। ऐसा जब मैं कौन हूं? मैं अद्वैत स्वरूप हूं, चैतन्य मात्रिक रस हूं, अताचित घन हूं, अजर हूं, अमर हूं, अभय हूं, यतएव अनिधनम। देखो अमरम भी कह रहे, अनिधम भी कह रहे। क्यों? भाष्यकार यहां दो शब्द प्रयोग कर दिया, अमरम अभयम अनिधनम। इस तरह के शब्दों को प्रयोग करने का तात्पर्य क्या होता है? कई जगह पुनरुक्ति जैसा लगता है आपको। मरण नहीं है अमरम, निधन नहीं है तो अमरम, दोनों बराबर हो गया। कहते नहीं नहीं, पहले वाला तो अवस्था है, भाव का विकार लेना, क्योंकि आचरण के बाद अमरम आया है। आचरण के बाद अमरम आने से जरा के बाद क्या होता है? मृत्यु। इसे अमरम से मृत्यु का भाव ले लेंगे, अनिधनम से मृत्यु का भाव नहीं लेंगे, क्योंकि अमरम के बाद क्या आया? मृत्यु के अभाव स्वरूप को जब ग्रहण कर दिए, आपका सकल भय दूर हो गया, आप अभय स्वरूप को प्राप्त कर लिए। कहते अभय स्वरूप प्राप्त होने के बावजूद भी शरीर का विलय तो होगा ना। अब शरीर का मरण नहीं है, पहले अज्ञान के वजह से मरण होता है शरीर का, और ज्ञान के बाद शरीर का विलय होता है। न तस्य प्राणः
उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। उत्क्रमण का नाम मरण और यही विलय का नाम निधनम। निधियते अस्मिन निधनम, कि प्राण क्या हो गया, वो यहीं रह जाता है ना। पृथ्वी पृथ्वी तत्व में ले जाए, पार्थिव शरीर का निर्माण किया हुआ जो पार्थिव हिस्सा है वो पृथ्वी में चला जाएगा, जलीय हिस्सा जल में जाएगा, तेजस हिस्सा तेज में जाएगा, वायु हिस्सा वायु में, आकाश हिस्सा आकाश में लीन हो जाता है। यहीं पर सब कुछ विलय हो जाता है। वह विलय का भी निषेध कर देता है, अनिधनम। ऐसा स्वरूप को तत्व तो अभिजानाति, ऐसा मेरा स्वरूप को पूर्ण रूपेण वास्तविक रूपेण और समझ लेता है, अनुभव कर लेता है। ततो माम एवं तत्व तो ज्ञाता, मुझको इस प्रकार से तत्व तो जान करके विशदे तदनंतरम, मैंने कहा प्रवेश कर जाते, माम एवं मुझको ही, मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं, मुझको ही प्राप्त कर जाते हैं। कब? तदनंतरम, उसके अनंतर, जानने के अनंतर। अब यहां शास्त्रार्थ कर देगा, पूर्व पक्ष खट खड़ा हो जाएगा कि महाराज क्या बोल दिया आपने, गड़बड़ कर दी। ये जानने के बाद प्रवेश करना है। और माम कह दिया, मई नहीं बोलते हो। प्रवेश जिसमें किया जाता है ना, मैं होता है ना, तो मई सप्तमी होना चाहिए। मुझको प्रवेश कर, अरे मुझको क्या प्रवेश करोगे, मुझको प्राप्त करोगे कहो ना। शब्दावली गड़बड़ लग रही है यहाँ। और इतना एक त्वा प्रत्यय भी है और अनंतरम भी बोल रहे हो। देखिए विचित्रता, ज्ञाता बोल दिया ना, ज्ञाता का मतलब है क्या, जानने के पश्चात, पूर्वोत्तर काल भेद है। समान कर्तव्यो पूर्व काले त्वा, व्याकरण का सूत्र है। एक कर्ता के द्वारा किए जाने वाली दो क्रियाएं हो, उसे पूर्व कर्म क्रिया के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। स्नात्वा गच्छति, स्नान करके जा रहा है। नहीं, स्नान करने वाला और जाने वाला गमन करता, दोनों क्रियाओं का कर्ता एक है। इस तरह से यहां पर भी ज्ञातवा भी कह दिया और तदनंतरम भी कह रहे हो। क्या मतलब है ऐसे कहने का? जानने के पश्चात मुझे प्रवेश करोगे, फिर उसके अनंतर प्रवेश करोगे, ऐसे कहने से क्या मतलब निकलेगा? तब भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, नात्र ज्ञान प्रवेश क्रिय भिन्ने, तदनंतरम भी कहना और ज्ञाता विक्त्वा प्रति दो दो प्रयोग करने का तात्पर्य क्या है? वास्तव में पूर्वोत्तर काल नहीं है एक ज्ञापन करने के लिए। जैसा नई द्वय होता है, किस लिए होता है नई द्वय? वस्तु का आत्यंतिक अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। यह नहीं है, ऐसा नहीं का मतलब क्या? यह अवश्य ही है। घटा भावो नास्ति, घटाभाव नहीं है तो मतलब क्या होता है? घटोस्ति, घट का अभाव नहीं है का मतलब घट है। से ज्ञात्वा अनंतरम, दो बात कह रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान और प्रवेश एक ही अर्थ वाला दोनों बात है। यह ज्ञापन करने के लिए ही जान करके तदनंतरम भी भगवान ने कह दिया। नहीं तो आप सामान्य व्यवहार के जैसे बुद्धि लगा दोगे, जानने के बाद वो मुझे प्राप्त कर लिया, दो क्रियाएं मान लोगे, ज्ञान और प्रवेश को भिन्न क्रिया मानोगे, भिन्न अर्थ वाले क्रिया मान लोगे और पूर्वोत्तर काल भावी मान लोगे, ये भी समस्या हो जाएगी। और ना हो, भगवान बहुत सतर्क हैं, इसे तदनंतरम शब्द प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपके समझ में आवे। त्वा होते हुए अनंतर करने का मतलब है वास्तव पूर्वोत्तर काल भेद नहीं है, अतः दो क्रियाएं नहीं है, ये शब्द भिन्न है, अर्थ एक है। जैसे कई बार होता है, चीज एक होता है, नाम उसका अनेक होता है, या नहीं? चीज एक है, नाम अनेक हो जाते हैं। उसी प्रकार यहां पर जो हो रहा है उस समय वह जो हो रहा है सो हो ही रहा है, जो हो रहा है उसको हम अनेक शब्दों से कह रहे हैं। ये बात करें, यहां नात्र ज्ञान प्रवेश क्रिया भिन्ने विवक्षिते, ज्ञान क्रिया और प्रवेश क्रिया इन दोनों में भेद इष्ट नहीं है। ज्ञाता विशत तंत्र मिति, क्योंकि इसलिए ज्ञाता विशत ऐसे अगर चुप नहीं हुए भगवान, किंतु क्या लिख दिया आगे, जो उपदेश दिए हैं तदनंतरम, ये विषय प्रयोग कर दिए। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? लोक में ज्ञान और प्रवेश दोनों का अर्थ अलग अलग है, और भी जो त्वा प्रत्यय ज्ञात्वा भी है,
स्पष्ट ही दिख रहा है दो भिन्न क्रियाएं हैं, तभी तो क्ता प्रत्यय आया। ये दो भिन्न क्रियाएं नहीं होती तो क्ता प्रत्यय आ ही नहीं सकता। एक व्यक्ति के द्वारा दो भिन्न क्रियाएं पूर्वोत्तर काल में किए जाने पर ही पूर्वकालीन क्रियावाचक धातु से क्ता प्रत्यय होता है। ये व्याकरण का सिद्धांत है, उसके विरुद्ध आप बोल रहे हो। इसे पूछो पूर्व पक्षी किंतरी, फिर क्या यहां विवक्षित, भगवान क्या बोलना चाहते हैं? कहते फलांतर अभाव ज्ञान मात्र में, फलांतर अभाव, दूसरा कोई फल नहीं है, ज्ञान मात्र ही है, ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है, ये इसका तात्पर्य। जैसे फल अलग मिलता है ना, आपने जाना ये मंदिर है और प्रवेश कर गए, जानकर प्रवेश करने का फल कुछ और मिलेगा। क्या मिलेगा फल? अंदर जाओगे तो भगवान का दर्शन मिलेगा, है नहीं, चरणामृत मिलेगा, कुछ प्रसाद भी खाने को मिलेगा, देंगे ना मंदिर वाले, और कुछ यदि आस्तिक हो, बड़ा श्रद्धावान हो तो पुण्य भी मिलेगा, अदृष्ट फल, दृष्ट फल भी मिल रहा है और अदृष्ट फल मिल रहा है। ज्यादा प्यास लगे तो ज्यादा चरणामृत मांग लेंगे ना, प्यास भी बुझ जाएगा। दृष्ट फल भी है, अदृष्ट फल भी है, तो फलांतर मिल रहा है ना, ज्ञानोत्तर काल में प्रवेश करने का दूसरा फल, अतिरिक्त फल मिल रहा है, दृष्ट अदृष्ट फल मिल रहा है। लोक व्यवहार में से देखने को मिलता है, जानने के बाद हमने प्रवेश किया, यह मंदिर है, हमने जाना, फिर हमने अंदर प्रवेश किया। अब मान लो कई बार ऐसा होता है गलती हो गई, आपने सोचा मेरे मित्र के घर किसी और के घर में घुस गए, वो गाली देके भगा दिया आपको, आप कहेंगे हम तो कुछ नहीं मिला। अरे क्यों नहीं, गाली तो मिला, गाली तो दिया उसने, गाली मिल गया। मैंने कभी भी आप कुछ भी गलत समझो या सही समझिए, कहीं भी जानने के बाद प्रवेश करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर फल मिलेगा, चाहे अच्छा फल मिले चाहे बुरा फल मिले, फल तो मिलना निश्चित है। ऐसा यहां नहीं है, एक ज्ञापन करने के लिए जानने के बाद उस ब्रह्म को हमने जाना, जान के उसके अभ्यास की चिंतन किया, निरंतर निध्यासन में अभ्यास मैंने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने के बाद में कोई फलांतर नहीं है, ये ज्ञापन करना। फलांतर अभाव ज्ञान मात्र में वही ज्ञापयितुम, ये भी कैसा आप निश्चय कर लिया, कोई और फल नहीं मिलेगी हमें। इसीलिए क्षेत्र माम विदित्युक्तत्वात्, क्योंकि जिसको जान के जिसे वो प्राप्त कर रहा है वह खुद से अलग नहीं है। वह मंदिर आपसे अलग है, अपरिचित का मकान आपसे अलग था, उसे प्रवेश के इसलिए आपसे भिन्न दृष्ट अदृष्ट फल प्राप्त हुआ। लेकिन यहां जिसको जानकर जिसमें हम प्रवेश कर जा रहे हैं वह अपने से भिन्न नहीं है, इसलिए कहते हैं क्षेत्र विदित्युक्तत्वात्। 13वां अध्याय दूसरा श्लोक में ये सब मन में रख करके, क्योंकि पहले भी भगवान ने 11वें अध्याय में कहा है ज्ञातुम द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, है कि नहीं, तत्वेन जानना, जानने के लिए, तत्वेन साक्षात्कार करने के लिए, तत्वेन प्रवेश करने के लिए, ऐसे कह दिया। 3 क्रिया बल्कि वहां बोल दिया, ज्ञान, साक्षात्कार, प्रवेश, जिसके दूसरे शब्दों में वहां जो ज्ञान का या ज्ञान निष्ठा कह दिया है ना, और वहां जो दृष्टुम का दर्शन साक्षात्कार उसके ज्ञान शब्द से कह रहे हैं, और प्रवेश का तो प्रवेश शब्द से ही कह रहे हैं, तीनों ही आ गया है। जो 11वें में कहा, 11:54 में या 18:55 में आया है। इसलिए यहां पर अब पूर्व पक्षी शुरू करता है, ननो विरुद्धम इदम उक्तम, आप जो कर हम मान नहीं सकते इस बात को, आप विरुद्ध बोल रहे हैं। अरे क्या विरुद्ध बोल दिया मैंने? कहते ज्ञान से या परानिष्ठा 50वें श्लोक में तया मम भी जानाती 55वें में 50 और 55 का बीच में विरोध हो गया, दोनों का बीच, क्योंकि आपने कहा ज्ञान से या पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया, और इधर कह रहे हैं वो जानने के बाद मुझे प्राप्त करता है, माम अभिजानाति। जब वहीं पराकाष्ठा हो गया फिर अब क्या जाना रह गया। और दूसरी बात, जानने के बाद जिसको आपने जान लिया वस्तु भी आपको ग्रहण हो गया,
जैसे अयम घट ज्ञान हो गया तो घटकृत हो गया, फिर क्या प्राप्त करना रह गया घट को। उसी और यहां पर भी जब ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर लेगा मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका ब्रह्म का, अब फिर उसके अलावा फिर अभ्यास करने के लिए बोल रहे हो और भक्तिया माम अभिजानाति बोल रहे हो, उसका अनन्य अभ्यास करो, क्या जरूरत है। पूर्व पक्षी का जवाब में एक देशी पूछ रहा है कथम विरुद्धम, पर इन दोनों श्लोकों में विरुद्ध कैसा है बताओ थोड़ा, तो आप समझाएं फिर। यदि चेद उच्चते है तो पूर्व पक्षी कहता है विरोध को मैं तुम्हें समझाता हूं कैसा विरोध है। लौकिक दृष्टांत लो पहले कि लोक व्यवहार में क्या होता है। यदैव यस्मिन् विषय ज्ञान उत्पत्ते ज्ञातो तदैव तम विषय अभिजानाति। लोक व्यवहार में देखा गया जिस विषय में जो ज्ञाता जब ज्ञान पैदा कर लेता है, माने देवदत्त नाम का ज्ञाता है मान लो, वह घट रूप विषय को जिस समय जान लेता है उसी समय तदैव तम विषय उस घट रूप विषय को वह ज्ञाता अनुभव कर लिया। ये लोग व्यवहार में हुआ यह घट है ऐसे जानते ही बराबर क्या हो गया घट का अनुभव भी हो गया है या नहीं। लेकिन आपका विचित्र ब्रह्म घट से भी घटिया हो गया ना। अभी आपने जान लिया मैं ब्रह्म हूं फिर भी अनुभव नहीं हुई, ऐसी बात है। लोक व्यवहार में देखा जाता है जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसके समकाल में या उत्तर क्षण में ही क्या होगा उस वस्तु का अनुभव भी हो गया। कितनी देर लगी, आपने लड्डू मुंह में रखा, उसकी मीठा है ये चीज कब ज्ञान होगा मरने के बाद, यानी एक जन्म संसिद्ध हो जाएगा तब पता चलेगा लड्डू मीठा है। क्या बात कर रहे हो, तो तुरंत ज्ञान होता है। फिर ऐसा आपको ब्रह्म के बारे में क्यों नहीं हो रहा है जब शास्त्र से गुरु से सबसे सुन लिया हम ब्रह्मास्मि फिर भी जो अनुभव में नहीं आया। आपका ब्रह्म घट से भी गड़बड़ हो गया पूर्व पक्ष का कहना है, क्योंकि इसको जानने के बाद भी बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है उसे अनुभव करने के लिए। यही हमारा कहना विरोध है। यहां जानने के बाद तत्काल अनुभव क्यों नहीं हुआ, लोक में जैसा होता है वैसे। यदैव यस्मिन् विषय ज्ञान उत्पत्ति ज्ञातो हो तदैव तम विषय में भी जानाति ज्ञात न ज्ञानिष्ठा ज्ञानावृत्ति लक्षणाम अपेक्षित है। इसे ज्ञान निष्ठा को ज्ञान की आवृत्ति रूपा भक्ति की अपेक्षा वास्तव में नहीं होना चाहिए ब्रह्मानुभूति करने के लिए। जब आपने ज्ञान निष्ठा पा लिया, ब्रह्म ज्ञान निष्ठा पा लिया है, तो फिर उसके तत्काल क्या होना चाहिए ब्रह्मानुभूति होना चाहिए। लेकिन आपने कहा नहीं, ज्ञान निष्ठा पाने के बाद ज्ञानावृत्ति रूपा अनन्य भक्ति, जब पराभक्ति से शब्द से भी यहाँ का 54वें श्लोक में उसको करेगा तब जाके कब वो भी साक्षात, उसको कोई समय तो है नहीं अभी ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर उसके 2 साल बाद ब्रह्मांड कुछ तो समय निश्चय होता तब भी मान लेते, और आप तो कहते कोई भरोसा नहीं अनेक जन्म लग सकता है कहते हो। निर्भर होता है तुम्हारे वासना क्षय कितना हो रहा है कैसे हो रहा है उस पर निर्भर है सब कुछ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं परस्पर विरोध हो गया। लोक दृष्टिया क्या है, जानने के समकाल या उत्तर क्षण में ही वस्तु का अनुभव हो जाता है जिसको जाना गया। लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है, ज्ञान निष्ठा हुआ मैंने ब्रह्म ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के बाद ज्ञानावृत्ति रूपा अभ्यास की अपेक्षा है आप कह रहे हो, यह बिल्कुल उचित न अपेक्षती थी। अतश्च ज्ञान नाभिजानाति ज्ञानावृत्तिया तो ज्ञान निष्ठया अभिजानाति थी। बल्कि आपने क्या बोला, ज्ञान के द्वारा वह नहीं जान पाया, किंतु ज्ञान निष्ठा रूपी ज्ञानावृत्ति के द्वारा वो जान लेता है, ये आपने कह दिया। ये विरोध है। चेत नैष दोष। भाई थोड़ा समझो, ज्ञान निष्ठा योग्यता क्या चीज है, ज्ञान निष्ठा क्या चीज है, ज्ञान क्या चीज है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। यदि अलग अलग चीजें ना होते तो निष्ठा शब्द जोड़ा ही क्यों। ज्ञान में और ज्ञान निष्ठा में कोई फर्क ना होता तो ज्ञान निष्ठा शब्द क्यों बोल रहे आप, है ना। ज्ञान से या परा निष्ठा, परा क्यों विशेषण क्यों दे रहे हो। विशेषण है का मतलब कि अभी असली वो नहीं है, असली से अलग है तब तो विशेषण से विशेष समझाना पड़ रहा। असली तो निर्विशेष है, जो असली ज्ञान है वो निर्विशेष है ना वेदांत मत में। और सविशेष का मतलब कि विशेषण है का मतलब यह है कि सविशेष स्वरूप अभी नहीं है, उससे अलग है, एक अवस्था है वो। अतएव हमने कहा ज्ञान निष्ठा होने के बाद भी उस पराभक्ति की आवृत्ति की अपेक्षा है अनुभूति के लिए। इसका मतलब कि ज्ञान निष्ठा भी क्या है,
परोक्ष ही है, अपरोक्ष नहीं है। जैसा लोक में भी है, कई चीजों का परोक्ष ज्ञान आपको हुआ तो क्या तुरंत उस वस्तु का अनुभव हुआ? नहीं होता है। इसीलिए स्कूल कॉलेजों में भी क्या होता है, पढ़ाते हैं थियरी, है ना, सिद्धांत पढ़ा दिया गया, फिर क्या करेंगे, प्रयोगशाला में चलो, लेबोरेटरी में चलो, वहां प्रैक्टिकल किया जाएगा, मैंने प्रयोग होगा। लेकिन जाना तो यहां पर उसने, लेकिन तत्काल अनुभव क्यों नहीं हुआ उसको, वहां क्यों दिखाना पड़ेगा? मैंने कई चीजें हैं इस संसार में, आप घट दृष्टांत ले लिए, स्थूल दृष्टांत है वो, इन ऐसी कई सूक्ष्म चीजें हैं, आप प्रयोगशाला में भी केवल अनुमान करते हैं, है या नहीं? अनुमान अनुमेय पदार्थ है, और ब्रह्म तत्व तो अति सूक्ष्म है। या तो कहने के महाप्रयोगशाला की जरूरत है, साधारण प्रयोगशाला से नहीं होने वाला। पूरा शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार सबको लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी, इन सब की कसौटी कसनी पड़ती है, तब अनुभूति में आएगी, या नहीं? जैसे गुरुत्व है, अब गुरुत्व के बारे में आपने जान लिया, ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्व क्या होता है, थियरी पढ़ा दिया मास्टर साहब ने, पढ़ लिया आपने, क्या समझा? कुछ नहीं, रट लिया, परीक्षा करके पास हो गया। और लेबोरेटरी में दिखा भी देंगे तो क्या दिखाएंगे, वो एक पत्थर बांध देते हैं लोहे का, और वो उसको गिराते हैं, यहाँ से देखो छोड़ते जाते हैं, इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, अरे क्यों नीचे आ रहा है, कितने वेग में आ रहा है, वो सब कैलकुलेशन करेगा, और कहीं इसकी गुरुत्व इतनी है, गणित कर दी, वो क्या अनुमानित तो किया आपने, दिखाई देगा उसको गुरुत्व कुछ? अब फल फेंक दो नीचे आ जाता है, पत्थर फेंक दो नीचे आ जाता है, पानी फेंक दो नीचे आ जाता है, नीचे आने से अरे इसमें गुरुत्व है, अरे दिखाई दिया क्या उसमें गुरुत्व? गुरुत्व तो सभी दर्शनकारों ने अदृश्य माना है, अतीन्द्रिय पदार्थ है, पुण्य पाप अतीन्द्रिय पदार्थ है, इनका क्या करेंगे आप? अनुमानित तो करोगे, अनुमान करके जान भी लेते हैं तो इसका अनुभव होता है क्या? नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अनेक प्रकार से जान भी लेंगे, लेकिन जानने में और अनुभव करने के बीच में बहुत कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार यहां पर भी ज्ञान निष्ठा और ज्ञान, इन दोनों का बीच में हाल है। ज्ञान निष्ठा वो केवल परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है अभी, और ज्ञान जो करे वो अपरोक्ष है। इस इन दोनों के बीच में पराभक्ति, अनन्या भक्ति या अद्वैत का निधिध्यास निरंतर करना यह अपेक्षित है। इन तीनों में क्या अंतर है उसको शास्त्रार्थ समझाएंगे। देखिए